नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने जो पेपर डिस्कशन सीरीज शुरू किया है उसमें हमने अभी पिछले 3 वीडियोस में यूपी पीसीएस प्री 2023 के पेपर को कंप्लीट किया। आज जो है मैं आप लोगों के लिए आरओ एआरओ 2016 प्री का क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ और ये आयोग द्वारा मिलाया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो इसके आंसर जो है वो आयोग द्वारा मिलाए गए हैं। और मैंने आपसे जैसा कहा था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि अभी तक 16 में, 17 में, 21 में जो भी प्री और मेंस के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर मैं जो है आपके सामने लाऊं और उसका डिस्कशन करूं, ताकि जो 2023 में आर ओ आर ओ की वैकेंसी आई है और वो जब भी उसका एग्ज़ाम होता है तो उसमें कम से कम जितने पीवाईक्यूज हैं वो आपके तैयार रहें। और इससे लगभग जो आपके स्टैटिक पोर्शन भी है वो भी तैयार होंगे धीरे धीरे और आपको काफ़ी सहूलियत होगी। तो आइए जो है हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन एक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। कथन दो है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन है आपका ए केवल एक, दो केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। तो देखिए, जो पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, तो बिल्कुल सही कथन है। लेकिन जो दूसरा कथन है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये जो है ये आपका कथन गलत है। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा, ये ला है एलिजा इम्पे। और चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड, ये जो तीनों लोग थे ये अन्य न्यायाधीश थे। तो आपका कथन एक सही है, कथन दो गलत है, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है? ए नीला, बी बैंगनी, सी सफेद, डी सुनहरा। तो देखिए, जो प्रमाणित बीज के थैलों पर रंग प्रयोग किया जाता है वो नीला होता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ए सहकारिता आंदोलन एम के गांधी, बी इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, सी अधिक अन्न उपजाओ अभियान जेएल नेहरू, डी सेवाग्राम प्रोजेक्ट विनोबा भावे। तो देखिए, ये जो बी है इटावा पायलट प्रोजेक्ट एल्बर्ट मायर, ये आपका सही है। फिर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? फसल दिया गया है, जनपद का नाम दिया गया है। ए है सरसों आगरा, बी आलू फर्रुखाबाद, सी मक्का वाराणसी, डी तिल हमीरपुर। तो देखिए, जो है मक्का वाराणसी आपका गलत है, बाकी जो है सही सुमेलित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला है। देखिए, ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है, इसमें महाराष्ट्र से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब काफी पुराना हो चुका है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन आए मैं स्किप कर देता हूँ, बेवजह में टाइम जाएगा हमारा। ये भी देखिए, करंट सही है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में। देखिए, ये स्टैटिक भी है तो इसलिए इसको देख लिया जाए इकोनॉमिक्स। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कथन एक है, भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। कथन दो है, रुपया 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। देखिए, ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी न तो एक नहीं दो। तो देखिए, ये दोनों कथन जो है सही है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है और 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित भी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ बैंक है और उनके प्रकार दिया गया है, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक, सारस्वत बैंक। तो इंडियन बैंक जो देखिए वो सार्वजनिक बैंक है। उसके बाद जो सिटी बैंक हम सभी जानते हैं ये विदेशी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो निजी क्षेत्र में है और सारस्वत बैंक जो है वो सरकारी क्षेत्र में। तो ये आपका मिलान हो जाएगा। देखिए, ये भी जो है करंट से रिलेटेड है, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में पूछा गया है तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है? ए नवाचार, बी रोजगार सृजन, सी व्यवसायिक समन्वय, डी जोखिम। तो देखिए ऑप्शन बी ठीक है कि व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य जो है रोजगार पैदा करना होता है। फिर 10 नंबर देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो देखिए इन चार राज्यों में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य के शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो बहुत फेमस जनजाति जारवा है, आप सबको पता भी होगा। जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है। फिर अगला क्वेश्चन है, खनन क्षेत्र दिया गया है और आपसे खनिज पूछा गया है कि किस खनिज से वो संबंधित है। तो देखिए इसको मैं सीधे आपको बता देता हूँ। गुरु महिशानी जो है देखिए ये लौह अयस्क से संबंधित है। तालचेर कोयला से उड़ीसा में स्थित है। जादूगोड़ा यूरेनियम से है, ये झारखंड में है। जावर जो है जस्ता, ये राजस्थान में स्थित है। तो ये मिलान हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व मानसून द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व मानसून द्वारा, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम मानसून द्वारा। तो देखिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके द्वारा जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए बहुत आसान है, 8 राज्यों से कर्क रेखा बेसिकली गुजरती है, आप उसको याद कर लीजिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो देखिए मणिपुर जो है से जो है नहीं गुजरती है नॉर्थ ईस्ट में। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश दिया गया है, राजधानियां दी गई हैं। अब देखिए इसको सीधे देखिए, म्यांमार की राजधानी रंगून है, कंबोडिया की राजधानी जो है नोमपेन है, वियतनाम हनोई, लाओस जो है वियंतियन है। तो ये आपका मिलान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही। फिर देखिए नदी दिया गया है और उसके किनारे शहर दिया गया है, सत अल अरब, ये देखिए बसरा जो है शहर इसके किनारे स्थित है। फिर पराग्वे जो है असांसियान, फिर नाइजर नदी नियामी, डेन्यूब के किनारे डेन्यूब के किनारे वियना। ये मिलान है, मैंने पहले ही मिला रखा है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, जुलाई 2020, देखिए ये भी करंट का कोई मतलब नहीं है इसका। फिर अगला देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? ए केरल, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी असम। तो देखिए नागालैंड में अनुसूचित जाति की संख्या कुछ नहीं है, ये पूरा ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ अनुसूचित जाति का कोई मतलब नहीं बनता। फिर देखिए ये भी करंट का है, संकल्प और उसका कोई मतलब नहीं है। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे? खाद्यान्न उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, मछली से, दुग्ध से। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, मछली उत्पादन से है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी पर, इंद्रावती पर, नर्मदा पर। देखिए चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी है छत्तीसगढ़ में, उस पर स्थित है, इसे भारत का न्यायग्रा भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो देखिए जो सिडनी बुर्रार्ड ने नदियों के आधार पर विभाजन किया है हिमालय का, उसी को पूछा गया है। ऑप्शन ए सिंधु और सतलज, ऑप्शन बी काली और तिस्ता, ऑप्शन सी सतलज और काली, ऑप्शन डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए जो कुमायूं हिमालय है वो सतलज और काली, यानी नेपाल सीमा जहाँ से शुरू होती है और उसके पहले और जो सतलज वाला एरिया है उसके बीच के भाग को पूछा गया। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड यानी ईबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी? 1987 में, 1992 में, 1995 में, 1998 में। तो देखिए ऑप्शन बी सही है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को, देखिए फिर यही है, ये करंट का है, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। तो देखिए ऑप्शन ए 20 मार्च को, ऑप्शन बी 25 मार्च को, ऑप्शन सी 21 फरवरी को, ऑप्शन डी 21 दिसंबर को। तो इसका आंसर जो है सी है, जो मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फिर देखिए ऑप्शन ऑपरेशन वनीला पूछा गया था, आपदा जोखिम से था, ये भी करंट का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी खैर करंट ही है, इसको भी छोड़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है।
तो ये तो आप देख सकते हैं, ये तो करने वाली चीज़ है, बताने जैसा इसमें कुछ नहीं है। ये भी मैथ का है, रीजनिंग। रीजनिंग, ये भी देखिए आपका रीजनिंग है। स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से उसी प्रकार मिथ्या का संबंध सत्य से है। इस तरह के बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ये भी रीजनिंग है। अब ये क्वेश्चन देखिए भले रीजनिंग का है अगला, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लीजिए क्योंकि कई बार इसको पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब बनते हैं? देखिए दर्पण और जल में दो टाइप के प्रतिबिंब पूछे जाते हैं, तो ये एकदम फिक्स है। पूछ रहा है कैपिटल लेटर के कितने ऐसे अक्षर होते हैं जो दर्पण में समान प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिए वो संख्या जो है 11 होती है। आप इसको एकदम रट जाइए कि 11 संख्या होती है। कभी भी आपको आएगा तो आप एक झटके में कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? ए आगरा, बी कानपुर, सी उन्नाव, डी नोएडा। तो देखिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो उन्नाव में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2005। तो ये जो है 1995 में स्थापित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आई आई वी आर लखनऊ, आई आई पी आर कानपुर, आई वी आर आई इज्जतनगर, आई जी आर एफ आई झांसी। तो देखिए आई आई पी आर कानपुर ये सुमेलित नहीं है। अब इसके फुल फॉर्म, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोलॉजिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गोट एंड फिशरीज रिसर्च, ऐसे करके सारे हैं, वो आप देख लीजिए। फिर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्ति मथुरा, सी ताला अलीगढ़, डी बेंत एवं छड़ी वाराणसी। तो देखिए जो पीतल का कार्य है ये मुरादाबाद में होता है, न कि मथुरा में होता है, ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेला दिया गया, उससे संबंधित जनपद दिया गया। देवी पाटन का मेला देखिए बलरामपुर में लगता है। उसके बाद बटेश्वर मेला जो है देखिए आगरा में लगता है, ये ऊँटों का मेला होता है। काम्पिल मेला जो है देखिए फर्रुखाबाद में काम्पिल है, वहीं लगता है। फिर ददरी का मेला देखिए पशु मेला ये भी है, ये बलिया में लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शन ए बिजनौर, ऑप्शन बी बलरामपुर, सी श्रावस्ती, डी चित्रकूट। तो देखिए ये तराई वाले क्षेत्र में बिजनौर में बुक्सा जनजाति रहती है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र 3 है। फिर अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, ए तथा बी दोनों में। तो देखिए उच्च न्यायालय में जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसे एक्टिंग जज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 ख, अधिकरण भाग 10। देखिए जो ये सारे सही सुमेलित हैं, जो अधिकरण होता है वो भाग 14 में है, 10 में नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार दिया गया, उससे संबंधित अनुच्छेद दिया गया। ए अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण 23, धर्म की स्वतंत्रता 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29। तो देखिए गिरफ्तारी से निरोध एवं संरक्षण जो है ये 23 में नहीं है, ये जो है 21-22 आता है उसमें है। बाकी जो है सारे यहाँ सही सुमेलित है। फिर अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एवं बाजार मूल्य के अंतर जो सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे कहा जाता है। जैसे ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, येलो बॉक्स सब्सिडीज, पिंक बॉक्स सब्सिडीज। तो देखिए इसे ब्लू बॉक्स कहा जाता है, जब सीधे किसानों को दिया जा रहा है तो ये नीला बॉक्स कहलाता है। फिर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो आज जो है हम लोगों ने 50 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए। फिर इसी तरह से जो हम लोग 50-50 क्वेश्चन पूरे करते हुए चलेंगे। फिलहाल क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। बाकी के मान लीजिए जो अगले क्वेश्चन है वो आपको डेली ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँ। अभी के लिए क्लास समाप्त की जाती है।